हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सेकंड फैमिली फिनिश की जिसका नाम था हैलोजन डिसॉल्व्ड अल्केन्स, राइट। और हैलोजन डिसॉल्व्ड अल्केन्स में हमने मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स देखा जिनको हम अल्किलाइड्स बोलते हैं। उनका जनरल फार्मूला हो गया और एग्जांपल्स हो गए और उनके नाम भी हो गए। तो वो फार्मूले और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना, क्योंकि जब अपने ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगे तो ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो प्लीज़ ये वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हमने देखा, जिसमें हमने जेमिनल डायलाइड, विसिनल डायलाइड और पॉलीमिथिलीन डायलाइड, ये 3 प्रकार देखे। एक प्रकार मैंने रहने दिया, कल लिया नहीं, जो मैं आज लूँगा, वो था अल्फा ओमेगा डायहैलाइड। कल टाइम कम था और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, इसलिए मैंने वो रहने दिया था। तो आज मैं ले लेता हूँ शुरू में। फिर हमने ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स और ट्राइहैलाइड्स भी देखा बच्चों। फिर उसके बाद हमने लास्ट में टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स और टेट्राहैलाइड्स ये भी देखा। तो बच्चों ये बहुत सिंपल फैमिली है, बहुत आसान है। वो चार्ट देखिएगा, वो स्ट्रक्चर फॉर्मूले लिख के देखिएगा और नीचे उनके नाम लिख के देखिएगा, है ना। अब आपको बोलने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, तो आप ही अपने टीचर हो जाओ और आप ही अपने मन से ये स्ट्रक्चर लिख के देखो और आप ही खुद को मार्क्स देते जाओ कि मेरा कितना बराबर आया, कितना गलत हो गया। अब जो मैंने टॉपिक छोड़ा था वो अल्फा ओमेगा डायहैलाइड्स, तो उसके बारे में बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है अल्फा ओमेगा डायहैलाइड्स? ये हम किसको बोलते हैं? देखिए तो आपके सामने एक उदाहरण मैं रखता हूं। ये देखिए CH3 CHCl CH2 CHCl CH3। बच्चों आपके सामने एक एग्जांपल देख रहा, आप ही मुझे बताओ, इस डायहैलाइड को आप जेमिनल डायहैलाइड बोल सकते क्या रे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 2 हैलोजन एटम एक ही सेम कार्बन को अटैच नहीं, इसलिए जेमिनल डायहैलाइड नहीं बोल सकते। विसिनल डायहैलाइड बोल सकते क्या? वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए 2 हैलोजन एटम एडजेसेंट 2 कार्बन को अटैच चाहिए, वो यहाँ पे नहीं। ये 2 कार्बन एडजेसेंट नहीं, हाँ ये 2 है या ये 2 है, ये 2 नहीं। तो विसिनल डायहैलाइड भी बोल नहीं सकते। पॉलीमिथिलीन डायहैलाइड वो भी बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पॉलीमिथिलीन डायहैलाइड के लिए क्या चाहिए? एन पर 2 हैलोजन एटम चाहिए, एक इधर एक इधर, और 2 हैलोजन एटम के बीच में क्या चाहिए? 3 और मोर देन 3 मिथिलीन ग्रुप्स, 3 और मोर देन 3 मिथिलीन ग्रुप्स, वो भी नहीं है। यहाँ पे ये CH है, मिथिलीन ग्रुप थोड़ी है। उसमें तो 2 एंड पर 2 Cl एटम चाहिए, 2 हैलोजन एटम, और बीच में क्या चाहिए? सिर्फ CH2 ग्रुप। ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो जिन डायहैलाइड्स को बच्चों हम जेमिनल डायहैलाइड नहीं बोल सकते, विसिनल डायहैलाइड नहीं बोल सकते और पॉलीमिथिलीन डायहैलाइड नहीं बोल सकते, ऐसे डायहैलाइड्स को हम क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा डायहैलाइड्स। इनके कॉमन नेम लिखने की कोई सुविधा नहीं है। कॉमन नेम सिस्टम है, ओल्डेस्ट सिस्टम है, इसके पास इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखो IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? कितने कार्बन की चेन है? 5। तो पैंट अल्केन कौन हो गया? पेंटेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जिधर से Cl एटम नजदीक है। Cl एटम किधर से नजदीक है? इधर से भी 2 पर, इधर से भी 2 पर, तो किधर से भी नंबरिंग करो। ये Cl वाले जो कार्बन एटम्स है इनको तो क्या आएगा? 2 4 नंबर आएगा। इधर से करो तो भी 2 4, इधर से करो तो भी 2 4। अब इसका IUPAC नेम क्या लिखते हैं? पहला वाला क्लोरीन 2 पर, दूसरा वाला क्लोरीन 4 पर, तो 2 4। 2 क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं हम? डाइक्लोरो, और 5 कार्बन की चेन है इसलिए हम क्या लिखते हैं? पेंटेन। तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया? 2 4 डाइक्लोरोपेंटेन। तो बहुत ही आसान है। जिस डायहैलाइड को ना आप जेमिनल डायहैलाइड बोल सकते हैं, ना विसिनल डायहैलाइड बोल सकते हैं, ना पॉलीमिथिलीन डायहैलाइड बोल सकते हैं, ऐसे डायहैलाइड्स को आप बोलेंगे अल्फा ओमेगा डायहैलाइड्स। इनमें 2 हैलोजन एटम जिन 2 कार्बन पर अटैच रहते हैं, वो 2 कार्बन एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए ऐसे डायहैलाइड्स को हम बोलते हैं बच्चों अल्फा ओमेगा डायहैलाइड। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर हमारे 2 साल में इतने काम में आते नहीं,
इसलिए इसका टेंशन लेने का इतना काम नहीं आपको, लेकिन मालूम होना चाहिए कि भाई एसिड हैलाइड्स को हम क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। चलो अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। आगे हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तीसरी फैमिली, और ये जो तीसरी फैमिली है इसका नाम है रे अल्कोहल्स। क्या नाम है इसका, अल्कोहल्स। इसका नाम क्या है, अल्कोहल्स। तो बच्चों हम कौन से कंपाउंड्स को अल्कोहल्स बोलते हैं, बहुत सिंपल है, सिंपल भाषा में मैं बताता हूं। समझ लो आपके पास ये अल्केन है, इस अल्केन मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एटम आपने निकाल दिया, माइनस मतलब निकाल दिया, प्लस मतलब रखा। जैसे हम अल्केन मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एटम एक OH ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो हमें एक नया कंपाउंड मिलता है जिसमें एक OH ग्रुप रहता है। इस नए कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। इस नए कंपाउंड को बच्चों हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल, क्या होगी अल्कोहल की डेफिनेशन, वेरी सिंपल। क्या होगी डेफिनेशन, द कंपाउंड्स obtained by the replacement of one hydrogen atom from alkane molecule by one OH group are called as alcohols. काविल्याची डेफिनेशन पुन्हा एकदा सांगा. The compounds obtained by the replacement of one hydrogen atom from alkane molecule by one OH group are called as alcohols. अब इन अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है रे, अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, CnH2n+1 single bond OH, where n is the number of carbon atoms, where n is the number of carbon atoms, and this n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड OH. क्या होता है इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन, R सिंगल बॉन्ड OH. जहां पे R के जगह पे आप कोई भी अल्किल ग्रुप रख सकते हो, सिर्फ हाइड्रोजन मत रखो. हाइड्रोजन रखेंगे तो क्या होगा, HOH. HOH मतलब H2O, वाटर हो जाएगा वो. तो R के जगह पे H नहीं चलता. R इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन. R may be any alkyl group but not हाइड्रोजन एटम. तो रिमेंबर अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, where n is the number of carbon atom, n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. The general representation of alcohols is R single bond OH, where R is any alkyl group and R is not equal to H. यदि R के जगह पर आप H रखेंगे तो HOH हो जाएगा, मतलब H2O वाटर हो जाएगा. इस तरह से अब हमें आगे का टॉपिक देखना है. आगे का टॉपिक है इसके एग्जाम्पल्स. आप मुझे बताओ बच्चों, इसका जनरल फार्मूला कैसे होता है रे, ऐसे होता है R सिंगल बॉन्ड OH, वेयर R इज एनी अल्किल ग्रुप, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप कौन होता है, अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप होता है ये OH ग्रुप. अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप कौन होता है, OH ग्रुप. अब अल्कोहल्स के बच्चों पर कॉमन नेम्स कैसे लिखते हैं वो देखेंगे. सबसे पहले OH ग्रुप को जो अल्किल ग्रुप अटैच है उसको आप पहचानो, मिथिल है, इथिल है, एन प्रोपिल है, कौन सा अल्किल ग्रुप है वो पहचानो, और उस अल्किल ग्रुप का आप नाम लिखो अल्किल, और फिर OH ग्रुप के लिए क्या लिखो आप, अल्कोहल. तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, अल्किल अल्कोहल. क्या नाम हो गया इसका, अल्किल अल्कोहल. तो रिमेंबर द कॉमन नेम्स ऑफ these alcohols are written in the format alkyl alcohol. चलो एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं. अब आपको बताना है, मैं थोड़ी देर ठहरता जाऊंगा, आपको समय देता जाऊंगा, आपको नाम लिखते आना चाहिए. कौन से फॉर्मेट में नाम लिखेंगे, अल्किल अल्कोहल. पहले अल्किल ग्रुप का नाम लिखो जो OH ग्रुप को अटैच है, इट इज देन फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल.
अल्किल अल्कोहल, और अल्किल और अल्कोहल के बीच में क्या चाहिए? गैप चाहिए, जो नॉर्मल सा गैप देते हैं अपन दो शब्दों के बीच में, वैसा। चलो पहला एग्जाम्पल ये लीजिए, CH3OH। चलो पहचानो, ये कौन सा अल्किल ग्रुप है? मिथिल। तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम? मिथिल, और OH ग्रुप के लिए लिखेंगे अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? मिथिल अल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका? मिथिल अल्कोहल। अब अगला देखते हैं, C2H5OH, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। अब C2H5 के लिए क्या लिखेंगे आप? इथिल। OH ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे आप? अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो गया? इथिल अल्कोहल। नंबर 3, R की जगह पे ये रखो आप CH3CH2CH2, ये हो गया एन प्रोपिल ग्रुप, और उसको कौन अटैच है? OH ग्रुप। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप? बताओ मुझे, क्या होगा इसका नाम? एन प्रोपिल अल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? एन प्रोपिल अल्कोहल। चलो अब इसके आगे जाते हैं, एक लास्ट लिखते हैं यहाँ पे, ये लीजिए CH3OH। अब ये देखिए, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है बच्चों, CH3CH3। ये सेकेंडरी प्रोपिल ग्रुप भी है, और उसको OH ग्रुप अटैच है। तो इसका नाम दो लिख सकते हैं हम, या तो आप इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलो, या फिर आप इसको सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल बोलो। दोनों नाम चलते हैं बच्चों। तो CH3CH3OH, इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपिल अल्कोहल और सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। चलो अब जाते हैं आगे, है ना। अब इधर आते हैं, अब लेते हैं नंबर 5। अब नंबर 5 हम लेते हैं ये, चलो इसको पहचानो। आपको आता है? हमेशा बोलना मुझे आता है, मुझे आता है, ऐसे बोला कि सही में आता है, और हमने बार बार बोला कि मुझे नहीं आता है तो नहीं आता है। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव रहना चाहिए। CH3CH2CH2CH2OH। अभी देखो ये कौन सा अल्किल ग्रुप है? एन ब्यूटिल। तो इसका नाम क्या हो गया रे बच्चों? इसका नाम हो गया एन ब्यूटिल अल्कोहल। त्याच्यानंतर CH3CHOH CH2CH3। अब देखो ये कौन सा अल्किल ग्रुप है? ये सेकेंडरी ब्यूटिल। आपका हुआ है, आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपको, मेरी गुजारिश है आपको, कि जो अल्किल रेडिकल आपका टॉपिक हो गया था, जिसमें हमने 3 लेक्चर लिए थे, लेक्चर नंबर 16, 17 और 18, वो लेक्चर आप बार बार देखिए। वो अल्किल रेडिकल के स्ट्रक्चर्स आप दिमाग में फिट कर डालिए, बराबर है कि नहीं? तो इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है ये, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब देखते हैं CH3CH2OH। अब ये हो गया। अब ये देखो, ये आइसोब्यूटिल ग्रुप है बच्चों, हो गया अपना। इसका नाम होगा रे, क्या होगा? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। अब ये लीजिए CH3OH। अब ये है बच्चों, ये अल्किल ग्रुप को पहचानो, इसको पहचानो। कौन है ये? टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है, उसको अटैच है OH ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो कितना आसान है बच्चों। अल्कोहल के कॉमन नेम्स हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्किल अल्कोहल्स। थोड़ा सा इधर आ जाइए, देखो इसका नाम क्या हो गया? मिथिल अल्कोहल। ये कौन हो गया? ये या ये? इथिल अल्कोहल, एक ही है। इसका नाम क्या हो गया? एन प्रोपिल अल्कोहल। इसका नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इधर आइए, अब इसका नाम क्या हो गया? एन ब्यूटिल अल्कोहल। इसका सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसका आइसोब्यूटिल अल्कोहल, और इसका क्या होगा? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इतना बच्चों आसान है। अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें डरने की कोई बात नहीं।
और यदि आप सूर्य सर के पास है तो अकोला में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में मार्क्स अपने बच्चों को रहते हैं हर साल, ये ध्यान में रखना। सो डोंट वरी, नो नीड टू वरी, सबसे अच्छा होगा अपना केमिस्ट्री, ये मेरा वचन है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे अल्कोहल्स के बारे में सब हो गए। तो ये सब जो अल्कोहल की डेफिनेशन आपको हो गई, जनरल फार्मूला हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, और इन एग्जाम्पल्स के क्या हो गए, कॉमन नेम्स भी हो गए। रही बात आईबीसी नेम की, तो वो हम अल्कोहल नाम वाले चैप्टर में स्पेशली लेंगे, क्योंकि डबल 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 क्या लगता है, उसको समय लगता है। तो यहाँ पे हम बच्चों ठहर जाते हैं और बाद में देखते लगे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। चलो आप में से कौन कौन मुझे बताएगा ये नाम, देखते तो किसको किसको आता है। तो अब मैं आपको पूछूंगा, थोड़े से हायर अल्कोहल लेते हैं, देखते हैं आपको आते कि नहीं। तो चलो चलो इधर देखिए, अभी देखिए 5 कार्बन वाला अल्कोहल है रे बेटा, ये CH3 CH2 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 OH। अब ये कौन है, ये 5 कार्बन की नॉर्मल चेन वाला N पेंटिल रेडिकल है, उसको OH ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम मैं लिखूंगा बच्चों N पेंटिल अल्कोहल। क्या लिखूंगा इसका नाम मैं, N पेंटिल अल्कोहल। अब देखिए ये CH3 CHOH CH2 CH2 CH3, अब ये सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप है बच्चों, उसको OH ग्रुप अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पेंटिल अल्कोहल। अब ये लीजिए CH3 CH3 CH2 CH2 OH, पहचानिए इसको, पहचानिए, ये पेंटिल ग्रुप है, 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 पेंटिल ग्रुप है, और ये आइसो वाला ग्रुपिंग है बच्चों, ये CH3 CH3, तो ये आइसो पेंटिल ग्रुप है, तो इसको मैं बोलूंगा आइसो पेंटिल अल्कोहल। क्या बोलूंगा मैं इसको, आइसो पेंटिल अल्कोहल। चलो इधर आ जाइए, अब ये देखिए CH3 CH2 CH3 CH3 OH। अब देखिए ये कौन सा अल्किल ग्रुप है रे, ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंटिल ग्रुप है। कौन से कार्बन की वैलेंसी फ्री है, टर्शरी, ये कार्बन 3 कार्बन अटैच है, तो ये टर्शरी पेंटिल रेडिकल है, उसको OH ग्रुप अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी पेंटिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे हम इसको, टर्शरी पेंटिल अल्कोहल। और लास्ट में लिखते हैं, लास्ट में बच्चों अल्किल रेडिकल वाला टॉपिक बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना, मेरी रिक्वेस्ट है आपको। अब देखो ये नियो पेंटिल है, ये ऐसा ग्रुपिंग रहा तो नियो बोलते हैं, और 5 कार्बन वाला इसलिए पेंटिल, नियो पेंटिल, उसको OH ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया नियो पेंटिल अल्कोहल। क्या हो गया ये, नियो पेंटिल अल्कोहल। तो इस तरह ये हो गया नियो पेंटिल अल्कोहल, ये हो गया टर्शरी पेंटिल अल्कोहल। इधर देखो, इधर ये हो गया आइसोपेंटिल अल्कोहल, ये कौन हो गया, सेकेंडरी पेंटिल अल्कोहल, और ये कौन हो गया, एन पेंटिल अल्कोहल। तो बच्चों अल्कोहल के बारे में मैंने जितने बताया उतना आप अच्छे से करके रखो, इसके बाहर का कुछ नहीं आता। आईपीसी नेम्स हम अल्कोहल इस चैप्टर में देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है, ओके। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, जिनको हम फैटी एसिड्स भी बोलते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है उनके कॉमन नेम लिखना, ओके। थैंक यू वेरी मच।